हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम टाइम। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं मार्केटिंग जैसे यूनिट को कैसे कवर करना है। जो भी स्टूडेंट्स इस साल सीयूईटी पीजी देने वाले हैं, 2025 में सीयूईटी पीजी देने वाले हैं, तो उनको ये जान लेना चाहिए कि जो मार्केटिंग यूनिट है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है। हर साल इससे 7 से 8 क्वेश्चंस बन जाते हैं। खासकर 2024 की बात करूं तो 8 क्वेश्चन इससे हमें देखने को मिला था। ऑन एन एवरेज 7 to 8 क्वेश्चन देखने को मिला था। हाँ, 2023 में 5-6 क्वेश्चंस थे, 2022 में भी 5 से 6 क्वेश्चंस थे। अब जब हम लोग मार्केटिंग की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर हम लोग टोटल 2 यूनिट्स को एक साथ लेकर चलेंगे। मैं बता देता हूँ दोनों कौन कौन सा यूनिट है। पहला तो सेलिंग एंड एडवर्टाइजमेंट हो गया और दूसरा जो मार्केटिंग हमारा मेन यूनिट है। तो इन दोनों यूनिट्स को हमें साथ में पढ़ना है और मैं तुम्हें भी यही सजेस्ट करूंगा कि जब भी अगर पढ़ने बैठते हो तो इन दोनों यूनिट्स को एक साथ ही कवर करना, अलग अलग कंसिडर मत करना, क्योंकि बहुत सारे कंसेप्ट जो है इसके रिलेटेड है एक दूसरे से। ओवरऑल मार्केटिंग का ही पार्ट है वो। तो मैं थोड़ा सिलेबस दिखा दूं उससे पहले ये बता दूं, जो भी स्टूडेंट्स पहली बार मुझे देख रहे हैं, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करो, सो दैट उनकी भी मदद में हो जाए यहाँ पे। तो मैं सबसे पहले तुम्हें यहाँ पे सिलेबस दिखा दे रहा हूँ। उससे पहले मैं बता दूं कि इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले मैं सिलेबस डिस्कस करूंगा। सिलेबस हम लोग यहाँ पे कवर अप करेंगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो प्रीवियस ईयर पेपर, क्वेश्चन पैटर्न, यूजफुल टिप्स और कुछ रिसोर्सेज की बात करेंगे। क्योंकि ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं तुम्हारे लिए और कहीं ना कहीं ये हेल्पफुल भी होने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर तुम देखो यहाँ पे सिलेबस की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट है मार्केटिंग प्रैक्टिस एंड फाइनेंस, ये हमारा फर्स्ट हो गया। अगर इसके बाद हम लोग बात करें तो सेलिंग एंड एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग से हर साल दो दो क्वेश्चन अराइज हो रहा है, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो 3 यूनिट्स तुम देख रहे हो ना, सेलिंग प्रोसेस से भी क्वेश्चन आया था, लेकिन ये 3 अगर देख रहे हो तो एडवर्टाइजिंग अपील से, एडवर्टाइजिंग मीडिया से हर साल क्वेश्चन आ जा रहे हैं। पहले तो डगमार अप्रोच से भी आता था जब सीयू सीईटी हुआ करता था, अब तो 2022 से सीयूईटी है। लेकिन उससे पहले जब सीयूईटी की अगर मैं बात करूं तो एआईडीए मॉडल से क्वेश्चन पूछा गया था 2021 में। ठीक है, तो एक बार सिलेबस में तुम्हें सबसे पहले दिखा देता हूँ। फर्स्ट यहाँ पे हमारा जो मार्केटिंग प्रैक्टिस एंड फाइनेंस है, ये कहता है कि फर्स्ट यूनिट में आपको देखना है इंट्रोडक्शन, नेचर एंड स्कोप ऑफ मार्केटिंग, जिसके अंदर आप ट्रेडिशनल कंसेप्ट और मॉडर्न कंसेप्ट पढ़ोगे। सेलिंग वर्सेस मार्केटिंग आपको देखना है। मार्केटिंग इन्वायरमेंट की बात यहाँ पे की गई है। नेक्स्ट यूनिट बात करता है कंज्यूमर बिहेवियर की और मार्केट सेगमेंटेशन की। सेगमेंटेशन में बेसिकली हम लोग ये देखते हैं कि कैसे मार्केट को डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड किया गया है। प्रमोशन मिक्स की यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, जिसके अंदर सेल्स पर्सन, एडवर्टीजमेंट मॉडल्स कुछ देखना है। फिर प्रोडक्ट के कंसेप्ट की बात करूँ तो उसमें कैसे प्रोडक्ट को प्लान करना है, डेवलप करना है, पैकेजिंग, लेवलिंग, ब्रांड नेम, टारगेट, पेटेंट, कॉपीराइट्स, ये छोटे छोटे टर्म्स जो तुम सुन रहे हो इस पे भी हमें डिस्कस करना होगा, क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस बनते हैं। फिर फिफ्थ यूनिट हमारा आता है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को लेकर, जिसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे हम सामान एक जगह से दूसरे सामान उस दूसरे जगह पे पहुंचाते हैं। वेयर हाउस की बात करेंगे। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट यूनिट हो जाता है मार्केटिंग का, सॉरी फर्स्ट सब्जेक्ट हो जाता है। दूसरे की अगर मैं बात करूं सेलिंग एंड एडवर्टाइजिंग की, तो ये कंप्लीटली फोकस करता है सेलिंग पे, कि सामान को कैसे हमें बेचना है, क्या क्या मोटिव होने चाहिए। सेल्स पर्सन की बात होगी, सेल्स प्रोसेस कैसा होता है, आफ्टर सेल सर्विस हमें क्या क्या देनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद इसमें हम लोग बात करेंगे एडवर्टाइजिंग की, जो कि फोकस करेगा कि कैसे कौन कौन से वो तरीके हैं जिसके जिसके माध्यम से हम अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं मार्केट में। कौन कौन सी वो एजेंसीज होती हैं, कैसे कस्टमर अपील करते हैं, एडवर्टाइजिंग मीडिया क्या क्या होती हैं, मॉडल्स देखेंगे एआईडीए और डगमार। ठीक है, मीडियाज में तुम प्रिंट मीडिया कह लो, पेपर मीडिया कह लो, वो तो बेसिकली वही हो गया हमारा। टेलीविजन ले लो, तुम इंटरनेट ले लो, ये सारी चीजों पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो अब मैं तुम्हें यहाँ पे सबसे पहले पैटर्न दिखा दूं कि कहाँ से कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, हर साल कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। पीवाईक्यू एनालिसिस बेसिकली हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे, यूनिट वाइज पीवाईक्यू एनालिसिस। सबसे पहले तुम इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, मैं थोड़ा चलो सही है, क्लियरली विजिबल है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, जो चीजें यहाँ पे तुम्हें यहाँ पे दिख रही हैं, इसके स्क्रीनशॉट ले लो, तुम्हारे लिए ये हेल्पफुल होंगी। चलो, अब मैं अगर तुम्हें बताऊं, सबसे पहले अगर हम लोग 2024 की बात करें तो देखो एक दो नंबर आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन एस्टिमेटेड एक एवरेज तुम अगर कहो तो इतने ही क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे एडवर्टाइजिंग कंसेप्ट से 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे। ब्रांड नेम, ट्रेडमार्क, सेलिंग प्रोसेस, प्रोडक्शन एडॉप्शन प्रोसेस, मार्केटिंग कंसेप्ट, 4 पीस। इन सारे टॉपिक से तुम देख रहे हो कि 2024 में क्वेश्चंस बने थे। 4 पीस से क्वेश्चन पूछ लिया, मार्केटिंग कंसेप्ट से क्वेश्चन पूछ लिया था, जो प्रोडक्ट सेलिंग कंसेप्ट, प्रोडक्शन कंसेप्ट, ये सारे होते हैं। फिर प्रोडक्ट एडॉप्शन प्रोसेस कैसा होता है उसको अरेंज करने की बात की गई, सेलिंग प्रोसेस की बात की गई थी,
ब्रांड नेम और ट्रेडमार्क से रिलेटेड क्वेश्चन बन गया था, एडवर्टाइजिंग कंसेप्ट से क्वेश्चन था, एडवर्टाइजिंग अपील, एडवर्टाइजिंग मीडिया। ठीक है, तो 2024 में यहां से क्वेश्चन बने। अब हम जैसे अगर 2023 को देखने की कोशिश करें तो ब्रांड नेम से 2 क्वेश्चन आ गए थे, एडवर्टाइजिंग कंसेप्ट से हमारे 2 क्वेश्चन आए थे और पीएलसी से 1 क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो ये सारे कह सकते हो बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है, इसे हमें कंसीडर करते हुए चलना होगा। अगर हम लोग देखें 2022 में तो बेसिक मार्केटिंग से एक क्वेश्चन पूछा, 4P से एक क्वेश्चन पूछा गया था, ब्रांड नेम एंड ट्रेडमार्क से एक क्वेश्चन पूछा गया था, एडवर्टाइजिंग कंसेप्ट से एक क्वेश्चन पूछा गया, प्रमोशन मिक्स से 2 क्वेश्चन था और ऑथर्स एंड डेफिनेशन से एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था। एक ऑथर का डेफिनेशन दिया गया था और वहां पे तुम्हें पहचानना था कि किस ऑथर का ये डेफिनेशन है, किस मार्केटिंग एक्सपर्ट का ये डेफिनेशन है। तो ये तो हो गया पीवाईक्यू एनालिसिस की कैसे कैसे किस यूनिट से क्वेश्चंस बन रहे हैं। अब मैं तुम्हें दिखा देता हूं क्वेश्चंस के पैटर्न कैसे हैं। ईयर बाय ईयर पैटर्न्स चेंज आते गए, चेंजेस आते गए, कभी स्टेटमेंट बेस्ड देखने को मिला है तो कभी अरेंज करने को मिला है, एबीसीडी मल्टीपल फॉर्म्स मैच लिस्ट देखने को मिल गया। तो एक मिनट, तो एक बार तुम यहाँ पे मेरे साथ क्वेश्चन पैटर्न देखो। सबसे पहले देखो 2024 में जो तुम्हें मैं बता रहा था कि मार्केटिंग कंसेप्ट से क्वेश्चन पूछा गया था, तुम्हें यहाँ क्या बोला गया, अरेंज द अल्टरनेटिव कंसेप्ट्स अंडर विच द ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन्स देयर मार्केटिंग स्ट्रेटजी इन ऑर्डर टू इवोल्यूशन। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन का इवोल्यूशन हो रहा है तो उसके जो स्ट्रेटजीज होंगे वो किस प्रकार होंगे, क्या पहले प्रोडक्ट कंसेप्ट लगेगा या प्रोडक्शन या सेलिंग या मार्केटिंग, कौन सा कंसेप्ट लगेगा। तो ये 2024 का क्वेश्चन था। पैटर्न पे फोकस करो तो यहाँ पे अरेंज करने से रिलेटेड हमसे क्वेश्चन पूछा गया, अरेंजिंग फॉर्म वाले क्वेश्चन पूछे गए। नेक्स्ट अगर मैं तुम्हें दिखाऊं, ये 4P से क्वेश्चन राइज हुआ था 2024 में ही, तो यहाँ पे मैच लिस्ट हमसे पूछ लिया गया। क्या पूछ लिया गया, मैच लिस्ट हमसे यहाँ पे पूछ लिया गया, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और मैं तुम्हें अगर दिखा दूं यहाँ पे तो एडवर्टाइजिंग अपील से क्वेश्चन पूछ लिया गया 2022-24 में। यहाँ पे तुमसे मल्टीपल ऑप्शंस थे। ठीक है, इसमें से करेक्ट जो है मल्टीपल ऑप्शंस है, वो क्वेश्चन तुमसे यहाँ पे पूछे गए। नेक्स्ट अगर मैं तुम्हें यहाँ पे दिखाऊं, पूछ लिया तुम्हारा कि यहाँ पे इनिशियल 4 स्टेजेस आप बताइए कि अगर जब एक नया प्रोडक्ट अडॉप्ट किया जाता है तो कौन कौन से वो स्टेप्स यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं, उससे क्वेश्चन पूछा गया। अरेंज करने को लेकर पूछा गया। फिर से 2024 में मैच लिस्ट आया, मतलब तुम देख पा रहे होगे कि यहाँ पे मैच लिस्ट पूछे जा रहे हैं, अरेंज करने को पूछे जा रहे हैं, बेसिकली सीक्वेंस वाले क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। यहाँ पे बिलो तुमसे सीक्वेंस वाला ही 2024 में पूछा गया। फिर आगे तुम देखो तो फिर तुमसे मल्टीपल करेक्ट ऑप्शंस पूछे गए। नेक्स्ट अगर तुम्हें दिखाओ तो 2024 में एक सिंपल क्वेश्चन ये भी पूछा गया कि ट्रेडमार्क जो होता है एक सब्सटेंशियल फाइनेंशियल वैल्यू, ट्रेडमार्क विच होल्ड्स अ सब्सटेंशियल वैल्यू, इसमें से कौन सा वो ट्रेडमार्क है जो कि एक सब्सटेंशियल वैल्यू होल्ड करता है। अगर एक कोई ट्रेडमार्क सब्सटेंशियल वैल्यू होल्ड करेगा तो वो क्या कहलाएगा, क्या रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क, कॉपीराइट या ब्रांड या पेटेंट क्या कहलाएगा। तो ये क्वेश्चन देख सकते हो। 2023 में भी तुमसे सीक्वेंस पूछा गया प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का। फिर तुम यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे ब्रांड वैल्यू से क्वेश्चन पूछ लिया, सिंपल क्वेश्चन। फिर से तुमसे ब्रांड वैल्यू, ब्रांड अवेयरनेस, ब्रांड से क्वेश्चन पूछा गया है। फिर आगे तुम 2023 में देखो तो यहाँ पे कस्टमर वैल्यू से क्वेश्चन पूछा गया, जो कि हमारे ब्रांड वैल्यू और इसके अंदर ही आता है, उसी यूनिट के अंदर हमें इसे कवर अप करना होता है। तो 2023 में हमें काफी सिंपल क्वेश्चंस देखने को मिल रहा है और जैसे ही हम वापस 2022 में आए हमें फिर से अरेंज करने को देखने को मिल गया। यहाँ पे एक सिंपल क्वेश्चन भी देखने को मिला। उसके बाद ऑथर एंड डेफिनेशन का एक क्वेश्चन हमें आ गया हमारे लिए। फिर मैच लिस्ट वाले क्वेश्चन आ गए। फिर से उसके बाद एक बेसिक क्वेश्चन था। तो ये पैटर्न तुम देख पा रहे हो कि अब हम अगर इसको कंक्लूड करने की कोशिश करें तो हमारा फोकस होना चाहिए मैच लिस्ट वाले क्वेश्चंस पे। मैच लिस्ट पे तो फोकस होना ही चाहिए, साथ ही साथ सीक्वेंस वाले क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन में सीक्वेंस अरेंज करने को आ जाए। फिर वैसे क्वेश्चंस जिसमें मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट होते हैं, मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट होते हैं, मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट होते हैं वो। अब ये देखो, ये 3 तो बेसिक पैटर्न फॉलो हो रहे, एक बेसिक चौथा आता है हमारा। लेकिन हर साल एनटीए अलग लेवल के क्वेश्चन सेट करता जा रहा है, एडवांस होता जा रहा है धीरे धीरे। तो यहाँ पे तुम एजर्शन रीजन पहले भी पूछा जाता था, हालांकि अभी कम कर दिया गया, इस पैटर्न को कम कर दिया गया, ट्रेंड को। तो एजर्शन एंड रीजन भी हमें फोकस करना है और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस को भी हमें फोकस में लेते हुए चलना है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, तो इन सारे क्वेश्चंस पे हमें फोकस करना है, इन सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस पे हमें फोकस करते हुए चलना है। अब अगर मैं तुम्हें कुछ टिप्स दूं तो तुम्हें शॉर्ट नोट्स बनाने, जब भी तुम लेक्चर्स अटेंड कर रहे हो, चाहे वो मेरी क्लास अटेंड कर रहे हो या फिर किसी पर्टिकुलर अलग अलग इंस्टीट्यूट के क्लासेस को अटेंड कर रहे हो या फिर सेल्फ स्टडी प्रिपेयर कर रहे हो, तो तुम्हारा मेन पॉइंट क्या होना चाहिए, जैसे भी प्रिपेयर करो शॉर्ट नोट्स तुम्हें बनाते हुए चलना है।
कंसेप्ट जो कि अच्छा ये बिजनेस गलत हो गया, 1 मिनट, हाँ इसको हटा दो। तुम्हें क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने मैच लिस्ट के, एजर्शन रीजंस के एंड स्टेटमेंट के। देखना यार स्लाइड में मिस्टेक्स हैं कुछ कुछ, मैं इसे हटा दे रहा हूँ। तुम्हें इंपॉर्टेंस देने हैं पीवाईक्यूज को ज्यादा यहाँ पे, और साथ ही साथ मैं तुम्हें डीयू के भी पीवाईक्यूज दे दूंगा जो पहले हुआ करते थे 2022 तक, क्योंकि उसमें भी मार्केटिंग के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो उसको भी तुम प्रैक्टिस कर लेना। और सारे कंसेप्ट्स को तुम्हें टाइम टू टाइम रिवाइज करते हुए चलना है, ठीक है। रिसोर्सेज के लिए तुम ग्रेजुएशन के बुक्स यूज कर सकते हो, कोचिंग इंस्टीट्यूट मटेरियल यूज कर सकते हो, और आईसीए तो नहीं बोलूंगा क्योंकि मार्केटिंग उसमें नहीं होता है, लेकिन हाँ यूजीसी नेट्स के मटेरियल्स भी तुम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये सारी बातें जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसका मैं सजेस्ट करूंगा कि ये जो मैंने तुम्हें यूनिट वाइज दिखाया था अभी थोड़ी देर पहले, इसका एक स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना। वैसे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, वहां पे मैं इसे भेज दूंगा। प्लस मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है सीयूईटी एमकॉम स्टूडेंट्स के लिए जो यूट्यूब से प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर जैसे प्रिपेयर कर रहे हो उनके लिए। मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है जहां पे आप डिस्कस कर सकते हो, साथ ही साथ मैं क्विजेस वगैरह पोस्ट करता रहता हूँ, तो वहां पे तुम वो आंसर दे सकते हो। तो उसका लिंक मैं टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा, प्लस डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, तो मुझे जरूर ज्वाइन कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और टेलीग्राम को तो ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलना। तो ये हो गया। और एक चीज बता दूं, जो भी बच्चे इस साल कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं सीयूईटी पीजी के लिए 2025 के लिए, तो मैं बता दूं उनके लिए कंप्लीट कोर्स लॉन्च कर दिया गया। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसमें एनरोलमेंट ले ली है। तो मैं बताना चाहूंगा इसके अंदर लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगी, पीडीएफ नोट्स, प्रीवियस ईयर पेपर, टेस्ट सीरीज जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट इसके अंदर अभी दिया जा रहा है, डाउट सॉल्विंग होगी तुम्हारी। यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप भी तुम्हें प्रोवाइड किया जा रहा है, पेड ग्रुप। तो ये ऑफर प्राइस पे अभी 3500 पे अवेलेबल है, 3499 पे ये कोर्स अवेलेबल है। तो जाके जल्द से जल्द इस ऑफर को ग्रैब करो, अदरवाइज जो प्राइसेस होंगी ये हाइक हो जाएंगी इसकी। और मैं कोर्स के लिए तुम्हें बता दूं कि ये कोर्स तुम्हें कहां मिल जाएगा, तो एग्जाम टाइम ऐप पे मिल जाएगा। ऐप में तुम्हें डाउनलोड कर लेना है। एग्जाम टाइम ऐप कहां से डाउनलोड करेंगे, प्ले स्टोर से, या फिर जैसे ही तुम डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करते हो फर्स्ट में ही लिंक दिया हुआ एग्जाम टाइम ऐप का, या फिर प्ले स्टोर पे जाके सिंपली सर्च करो एग्जाम टाइम, EXAMTYM। अब ये तुम्हारा आ जाएगा ऐप, और ऐप में तुम्हें कोर्सेज सेक्शन में ये पर्टिकुलर कोर्स देखने को मिल जाएगा। और साथ ही साथ यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस अपलोड होने वाली हैं। साथ ही साथ मैं जल्दी कुछ अनाउंसमेंट करने वाला हूं रिगार्डिंग फ्री क्लासेस ऑन यूट्यूब। तो चैनल पे बने रहना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाओ, लाइक करो, शेयर करो, सो दैट मेरी भी हेल्प हो पाए। ठीक है, तो एंड करते अपने आज के इस सेशन को, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।